अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप पाइथन सीख रहे हैं या अपने गिटहब पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। मैंने बनाया है एक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जहां पर आप अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू देख सकते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर अपने फेवरेट आइटम को कार्ट में ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक जिंगर बर्गर को ऐड किया, उसकी क्वांटिटी 1 है और उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पर आप अपने फेवरेट आइटम को कार्ट में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे कार्ट में इस टाइम क्या चीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और चीज ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे एक और आइटम ऐड करता हूँ, वो हमारे पास है क्लब सैंडविच 4, तो क्वांटिटी उसकी भी 1। तो ये हमारे पास कार्ट में ऐड हो चुका है और अब मैं एक ही क्लिक में चेकआउट भी कर सकता हूँ। एक जिंगर बर्गर, एक क्लब सैंडविच और टोटल रुपीज हमारे पास बनेंगे 850। वाई प्रेस करेंगे हम, उसके बाद हमसे हमारा नाम पूछा जाएगा, नाम लिखेंगे और ये हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। तो चलिए देखते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया है ताकि आप कोडिंग को कॉपी पेस्ट ना करें बल्कि स्टेप बाय स्टेप सीख भी सके। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट कराए हैं, इंपोर्ट ओएस, डाटा क्लासेस और टाइपिंग। इंपोर्ट ओएस ही हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए करने देता है और जैसे कि क्लियर स्क्रीन करना। इसके अलावा हमारे पास डाटा क्लासेस एक डेकोरेटर है जो हमें क्लासेस बनाने में हेल्प करता है बिना ज्यादा बॉयलर प्लेट कोड लिखे। ठीक है, उसके बाद हमने टाइपिंग, ये टाइप हिंट्स के लिए यूज होता है जो बताता है कि कोई वेरिएबल डिक्शनरी में है या नहीं लिस्ट, ताकि कोड को समझना आसान हो जाए और एरर हमारे पास कम हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्लियर स्क्रीन, ये सिंपल यूटिलिटी फंक्शन है जो टर्मिनल की स्क्रीन को क्लियर कर देता है। ठीक है, जैसे देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मैं जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और नई स्क्रीन पे हमारे पास जो नया मेन्यू वो शो हुआ है। तो ये हमारे पास इसके लिए यूज होता है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, डाटा क्लास। ये हमारा पहला डाटा क्लास है मेन्यू आइटम। इसमें हर मेन्यू की आइटम की 4 प्रॉपर्टीज हैं। आईडी, एक यूनिक नंबर जो हर आइटम को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद नेम, आइटम का नेम जैसे कि जिंगर बर्गर। उसके बाद प्राइस, इसकी प्राइस फ्लोट में ताकि डेसिमल वैल्यूज में आ सके। कैटेगरी, आइटम की कैटेगरी में आता है जैसे कि फास्ट फूड या राइस। ठीक है, डाटा क्लास डेकोरेटर की वजह से हमें मैन्युअली इनिट जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, पाइथन खुद जनरेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला हमारे पास कार्ट आइटम। ये कार्ट आइटम क्लास है जो कार्ट में हर आइटम को रिप्रेजेंट करती है। आइटम मेन्यू, ठीक है, मेन्यू आइटम ये बताता है कि एक मेन्यू आइटम ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा। क्वांटिटी, कस्टमर की कितने सिलेक्ट की है, क्वांटिटी बताता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक और डाटा क्लास आ जाती है जो कि हमारे पास है ऑर्डर। ये ऑर्डर क्लास है जो कंप्लीट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है जब कस्टमर चेकआउट करता है। आईडी ऑर्डर का यूनिक नंबर है। आइटम, ये आइटम कार्ट की ऑब्जेक्ट की क्लास की लिस्ट लेता है, मतलब जो भी आइटम ऑर्डर में है कस्टमर नेम का नाम भी उस कस्टमर नेम के अंदर वहां पे स्टोर करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगली जो हमारे पास है वो हमारे पास है मेन्यू लिस्ट। ठीक है, मेन्यू क्लास क्या काम करती है कि अगर हम आ गए हैं मेन्यू क्लास पर तो जो नॉर्मल क्लास है जैसे डाटा क्लास नहीं, क्योंकि इसमें लॉजिक और बिहेवियर ज्यादा है। सेल्फ आइटम्स एक डिक्शनरी है जहां की आइटम आईडी होगी और वैल्यू मेन्यू आइटम ऑब्जेक्ट होगी। सेल्फ नेक्स्ट आईडी ये ट्रैक करता है कि अगला आइटम कौन सा आईडी लेगा। ठीक है, या शुरू अगर पहला आइटम है तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ लोड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ही एक मेथड कॉल कर रहे हैं जो डिफॉल्ट मेन्यूज लोड करता है। उसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है लोड डिफॉल्ट। ठीक है, इस लोड डिफॉल्ट ये क्या काम करता है, ये प्राइवेट मेथड है। नाम के शुरू में अंडरस्कोर, इसका मतलब होता है कि ये क्लास के अंदर यूज होने के लिए है। ठीक है, उसके बाद डिफॉल्ट एक लिस्ट के टपल है जहां हर टपल में नेम, प्राइस और कैटेगरी है। टोटल 10 देसी और फास्ट फूड आइटम हमारे पास अवेलेबल है। फिर हमने फॉर लूप में हर टपल को अनपैक कर रहे हैं जैसे नेम, प्राइस, कैटेगरी में, और सेल्फ ऐड आइटम कॉल कर रहे हैं ताकि हर आइटम मेन्यू में ऐड हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला आता है ऐड आइटम। ठीक है, ये मेथड नया मेन्यू आइटम क्रिएट करता है। सबसे पहले एक मेन्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं करंट नेक्स्ट आईडी, नेम, प्राइस और कैटेगरी के साथ। फिर उस आइटम को सेल्फ आइटम डिक्शनरी में स्टोर करते हैं ताकि उसकी जो आईडी को की बनाकर हम इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद सेल्फ डॉट नेक्स्ट आईडी प्लस इज इक्वल टू 1, अगली बार नया आइटम ऐड होगा तो उसकी आईडी एक नए नंबर के साथ आएगी। आखिर में हमने आइटम रिटर्न कर देते हैं। अगर किसी का कोई रेफरेंस चाहिए हो तो उसके लिए हम यहाँ पे आइटम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमूव आइटम। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये सिंपल मेथड है जो किसी भी आइटम की आईडी
देकर वो मेन्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास ऐसा मेथड है जो मेन्यू से रिमूव करता है उसकी आईडी के थ्रू। ठीक है, सेल्फ आइटम पॉप डिक्शनरी है वो आइटम निकाल देती है, अगर वो नेक्स्ट आईडी एग्जिस्ट करती हो तो नन रिटर्न करता है, वरना जो आइटम होता है वही रिटर्न करता है। इज नॉट नन चेक करता है कि आइटम मिला था या नहीं और उस हिसाब से ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली आ जाती है गेट आइटम। ठीक है, गेट आइटम, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये एक सिंपल मेथड है जो किसी भी आइटम की आईडी को आईडी देकर वो मेन्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है यहाँ पे बाय कैटेगरी लिखा है, तो ग्रुप बाय कैटेगरी का मतलब ये मेथड पूरे मेन्यू को कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप कर देता है, जैसे सारे फास्ट फूड आइटम एक साथ और जो राइस के आइटम है वो एक साथ हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास कार्ड क्लास इनिशियलाइजेशन और ऐड। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। अब हम कार्ड क्लास पर आ गए हैं जो कस्टमर की शॉपिंग कार्ड को मैनेज करता है। एक डिक्शनरी है जहां आइटम की आईडी की है और कार्ड आइटम ऑब्जेक्ट वैल्यू है। ऐड मेथड में हम चेक करते हैं कि वो आइटम ऑलरेडी कार्ड में है या नहीं है। अगर है तो इफ आइटम आईडी इन सेल्फ इंक्रीज, जो सिर्फ उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करके देता है, मतलब अगर कस्टमर दोबारा सेम बर्गर ऐड करेगा तो क्वांटिटी 1 से 2 हो जाएगी, नया एंट्री नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर आइटम पहली बार ऐड हो रहा है तो हमने एक नया कार्ड आइटम ऑब्जेक्ट बनाकर डिक्शनरी में स्टोर कर देते हैं जिसमें डिफॉल्ट क्वांटिटी 1 है अगर कस्टमर ने स्पेसिफाई नहीं किया तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला हमारे पास आ जाता है रिमूव अपडेट टोटल एम्प्टी चेक और क्लियर। ठीक है, ये हमारे पास तमाम, ठीक है, हाँ, ये हमारे पास जो है हमने यहाँ पे इसको देखा, रिमूव क्या करता है, आइटम को रिमूव करता है, अपडेट क्वांटिटी हमारे पास अब क्वांटिटी को अपडेट कर देता है, और इसी तरह हमारे पास अगर कोई नहीं है तो हमारे पास सेम मैसेज है और यहाँ पे हमारे रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर मैनेजर। ठीक है, ऑर्डर मैनेजर क्या काम करता है, ये हमारे तमाम ऑर्डर्स को मैनेज करेगा। ये ऑर्डर मैनेजर क्लास है जो सारे प्लेस ऑर्डर को मैनेज करती है। सेल्फ डॉट ऑर्डर एक लिस्ट है जिसमें सारे ऑर्डर्स ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। सेल्फ डॉट नेक्स्ट आईडी ऑर्डर आईडी ट्रैक करने के लिए यूज होता है, वैसे ही जैसे हमने मेन्यू में देखा था। प्लेस ऑर्डर मेथड जब कस्टमर चेकआउट करता है तो ये एक नया ऑर्डर ऑब्जेक्ट बनाता है। नोट करो, लिस्ट डॉट कार्ट एंट्रीज वैल्यू कार्ड के सारे कार्ट आइटम ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है ताकि ऑर्डर के अंदर सेव हो सके। ऑर्डर बनाने के बाद उसे सेल्फ ऑर्डर लिस्ट में अपेंड करते हैं, नेक्स्ट आईडी को इंक्रीमेंट करते हैं और कार्ड क्लियर कॉल करके कार्ड को खाली कर देते हैं क्योंकि ऑर्डर प्लेस हो चुका है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास गेट ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, गेट ऑर्डर, ये गेट ऑर्डर मेथड है किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर की आईडी देकर उसे ऑर्डर को ढूंढ कर रिटर्न कर देता है, लूप चलाकर, अगर ना मिले तो नन रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फूड ऑर्डरिंग ऐप क्लास। ठीक है, ये हमारे पास फूड ऑर्डरिंग ऐप क्लास आ चुकी है। ये क्या काम करता है, अब हमारी मेन एप्लीकेशन क्लास है ये फूड ऑर्डरिंग ऐप। ये तीनों चीजों को कंबाइन करती है जो हमने बनाई है, मेन्यू, कार्ट और ऑर्डर मैनेजर। कंस्ट्रक्टर में हम तीनों की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। जब ऐप स्टार्ट होगा तो मेन्यू ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा डिफॉल्ट के साथ, कार्ट एम्प्टी होगा और ऑर्डर मैनेजर रेडी होगा। रन मेथड पूरे प्रोग्राम में लूप चलाता है। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होती है, एक नाइस हेडर प्रिंट होता है, इज इक्वल सिंबल के साथ 40 बार रिपीट होगा, यानी इक्वल लगा होगा, उसके अंदर लिखा गया होगा ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जो हमने रन किया था वो यहाँ पे, जैसा जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर लिख कर आता है। ठीक है, ये देखिए, जब मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो ये हमारे पास लेके आएगा, तो ये उसकी बात कर रहा है कि ये 40 जो है वो हमारे पास इक्वल में जो लेके आ रहा है, ये हमारे पास इसकी बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद वाइल ट्रू, ये एक इनफाइनाइट लूप है, जब तक चलता रहेगा तब तक कस्टमर खुद एग्जिट नहीं करेगा, तब तक चलता रहेगा। हर इटरेशन में हम शो मेन्यू कॉल करते हैं जो ऑप्शन दिखाता है, फिर इनपुट कस्टमर से चॉइस लेता है और उसे दो स्ट्रिप से एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देता है। फिर स्क्रीन क्लियर होती है ताकि पुराना आउटपुट ना दिखे और सिर्फ इफ एलिफ चेन कस्टमर की चॉइस के साथ मेथड को कॉल करता है। एक पर मेन्यू दिखाता है, 2 पर आइटम को कार्ड में ऐड करते हैं, 3rd पर जो है हमारे पास व्यू कार्ड का ऑप्शन आता है, 4th पे आइटम रिमूव का ऑप्शन आता है, 5 पे हमारे पास चेकआउट का ऑप्शन आता है और 6 पे हमारे पास थैंक यू प्रिंट होकर जो है स्टेटमेंट ब्रेक हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखें तो 1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 पे हमारे पास व्यू मेन्यू है, 2 पे कार्ड आइटम है, ऐड टू कार्ट है, 3rd पे हमारे पास व्यू कार्ट है, 4th पे रिमूव आइटम कार्ट है, 5 पे चेकआउट है, 6 पे एग्जिट है। जब तक हम एग्जिट प्रेस नहीं करेंगे तो हमारा लूप बार बार चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फूड ऑर्डरिंग क्लास शो मेन मेन्यू। ठीक है, ये हमारे पास मेन मेन्यू, ये मेथड सिर्फ ऑप्शन प्रिंट करता है, स्क्रीन पर कस्टमर को दिखाता है कि वो क्या कर सकता है, मेन्यू देखना, कार्ट में ऐड करना या रिमूव करना, वो तमाम यहाँ पर चीजें जो है वो कर सकता है। लास्ट में हमारे पास फूड ऑर्डरिंग क्लास। ठीक है, ऐड टू कार्ड, आप कार्ड में ऐड करेंगे तो आइटम आपके कार्ड में ऐड हो जाएंगे। ये पूरा जो है यूजर से उसकी आईडी लेगा, ठीक है, उसको प्रिंट करेगा, अगर तो आइटम अवेलेबल है तो आपका प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो आइटम नॉट फाउंड आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वांटिटी पूछेगा, उसकी क्वांटिटी को जो है वो लिखना होगा। आप क्वांटिटी ना तो नेगेटिव में लिख सकते हैं ना ही कोई पॉइंट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसलिए हमेशा जो है हमने इसके लिए यूज किया है कि ग्रेटर देन 0 होगा
तो क्वांटिटी हमारे पास ऐड हो जाएगी। व्यू कार्ट, ठीक है, ये हमारे पास उस कार्ट में अगर कोई चीज होगी तो हमें दिखा देगा कि कार्ट में कोई चीज है, अगर कोई चीज नहीं होगी तो बता देगा योर कार्ट इज एम्प्टी, ठीक है। रिमूव कार्ट, अगर आपने उसमें से कुछ रिमूव करना है, आपसे कार्ड आईडी लेगा उसकी, उस चीज को आइटम से रिमूव करेगा। आइटम नॉट इन कार्ड, अगर आप गलत आईडी लिखेंगे तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा आइटम कार्ट में अवेलेबल नहीं है। चेकआउट, और जब आप सब कुछ परचेज कर लेंगे, आपने चेकआउट करना है, तो अगर आपने कोई चीज परचेज की है तो ठीक है आपको शो हो जाएगी, नहीं होगा तो आपका आ जाएगा योर कार्ड इज एम्प्टी बिफोर चेकआउट, ठीक है। आप पहले कार्ड में ऐड करें फिर जाए, उसके बाद अगर आपने जो वाई प्रेस करेंगे तो आपका ऑर्डर ऐड हो जाएगा, आपके पैसे लिखे आ जाएंगे। और अगर आपने ऑर्डर कैंसिल करना है, एंड प्रेस करेंगे तो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये लास्ट में हमारे पास आता है इस पूरे प्रोग्राम का मेन एंट्री पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आपका जो है प्रोग्राम इंटर होगा, ठीक है। ये चेक करता है कि फाइल डायरेक्टली रन हो रही है, किसी ने दूसरी फाइल तो इंपोर्ट नहीं की गई। अगर डायरेक्टली रन हो रही है तो तभी ये कोड चलेगा, वरना ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। आखिर में रन मेथड कॉल करता है जो पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट कर देता है और आपका मेन लूप जो है वो चल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हमने जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फूड ऑर्डरिंग सिस्टम बना लिया है पाइथन में, जिसमें हमने डाटा क्लासेस, डिक्शनरीज, टाइप और क्लीन ओओपी डिजाइन यूज किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।